बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एमडी कैट 2025 को लेकर बहुत सारे बच्चे बहुत परेशान हैं। इवन के टीचर्स भी परेशान इस हवाले से। तो हर तरह की पॉसिबिलिटीज, हर तरह की रिस्क और क्या क्या बच्चों के दिमाग में सवालात चल रहे हैं और बहुत सारे सवालात बच्चे कर भी रहे हैं। टीचर्स भी बहुत अपने दिमागों में सवालात लेके बैठे हुए हैं। आपकी तमाम तर परेशानियों और तमाम तर सवालात के जवाबात इस वीडियो में दिए जा रहे हैं। जाइए और देखिए। एमडी का 2025 जो है उसके हवाले से बहुत से रूमर्स से बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर स्टूडेंट बहुत परेशान है। हम देख लेते हैं 2025 में क्या रिफॉर्म्स की गई हैं पीएमडीसी की तरफ से। तो बच्चों, पहला सवाल जो हम सबके दिमागों में है, स्टूडेंट्स के, टीचर्स के, वो ये है कि क्या सिलेबस तब्दील किए गए हैं, क्या सिलेबस तब्दील हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं हुआ, कोई भी सिलेबस तब्दील नहीं किया गया। कोई लिटिल बिट चेंजेस हैं, बड़ी मान्यूट सी चेंजेस हैं, वो मैं आपको कुछ बताता हूं जाके आगे। दूसरा क्वेश्चन होता है जो सबके सवालों में सबसे बड़ा सवाल है, वो क्या है कि जी नेशनल एमडी कैट होगा हमारे इस दफा या फिर प्रोविंशियल होगा। तो मैं एक चीज आपको बहुत क्लियर कर दूं, मैंने पहले भी जितनी प्रेडिक्शंस की थी वो सारी की सारी आप देख चुके होंगे, सही हुई है 100%। तो ये भी इंशाल्लाह अजीज मैं इसे प्रेडिक्ट करने जा रहा हूं कि आप लोगों के पास ये वाला एमडी कैट, नेशनल एमडी कैट बिल्कुल नहीं होगा। ये प्रोविंशियल होगा, आपके प्रोविंसेस करवाएंगे। हो सकता है इसमें भी थोड़ा पैटर्न तब्दील हो सकते हैं कि आपकी जो यूनिवर्सिटी पहले करवा रही थी वो ना करवाए। अलबत्ता आपका जो एमडी कैट है वो जो प्रोविंशियल है पंजाब का, उसे यूएचएस नहीं करवाना है। और बाकी फेडरल का, जिस तरह लास्ट टाइम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी ने करवाया, हो सकता है उससे तब्दील हो जाए, सिंध का कोई और करवा लें। जिस तरह लास्ट टाइम डव यूनिवर्सिटी के पास था तो डव की जगह कोई और आ जाए। हो सकता है किसी और को ये काम मिले। बहरहाल आप लोगों के पास नेशनल एमडी कैट नहीं होने जा रहा। अगला क्वेश्चन है जी, कोई चेंज हुई है जो मैंने देखा है आपके पीएमडीसी के नोटिफिकेशन को, उससे मुझे सिर्फ फॉर्मेट, कलर और वोकैबुलरी में जो कि पूछने के स्टाइल के अल्फाज के डिफरेंस के अलावा कुछ भी चेंजेस नहीं मिली। और मैंने बाकी सब्जेक्ट्स, क्योंकि इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट है, तो बाकी सब्जेक्ट्स एक्सपर्ट से जब बात की कि क्या तब्दीलियां हैं कोई, तो कुछ दोस्तों ने जो हाईलाइट की हैं, हमारे केमिस्ट्री के एक्सपर्ट ने जो हाईलाइट की वो ये थी कि हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पोर्शन है उसके अंदर एक तब्दीली नजर आई है। वो क्या है कि उसमें से जो ग्रुप 3 है उसे रिमूव कर दिया गया है। तो मतलब इस दफा स्टूडेंट्स इसको पढ़ने की जहमत नहीं करेंगे। अगली जो चीज है केमिस्ट्री के अंदर ही एक चीज, वो एस&पी ब्लॉक जो चैप्टर है उसके अंदर ग्रुप 4 को भी शामिल किया गया, उसके एलिमेंट्स को, इस टॉपिक को ऐड किया गया है केमिस्ट्री के अंदर। उनके अकॉर्डिंग ये तब्दीली है। बायोलॉजी के एक्सपर्ट्स से हमने जब रब्ता किया तो उन्होंने भी दो चीजें हाईलाइट की हैं कि एक तो एक चीज ऐड की गई है, वो प्लांट्स हार्मोन्स ऐड किए गए हैं फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स के पोर्शन में। ये बायोलॉजी के स्टूडेंट्स बहुत बेहतर जान पा रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। और इसी तरह दूसरा जो है डाइजेशन का जो टॉपिक है उसे ये ऐड किया गया, प्लांट हार्मोन्स और डाइजेशन को रिमूव कर दिया गया है। ये भी बच्चे जान पाएंगे कि इस ये टॉपिक कितना लेंथी था या उसकी क्या वर्थ थी, वो आप लोगों को, स्टूडेंट्स को अंदाजा होगा। फिजिक्स के जब एक्सपर्ट से बात की गई तो उन्होंने कहा मेरे सिलेबस में कोई तब्दीली नहीं की गई, सिवाय चीजों को इनलिस्ट किया गया है, उनको थोड़ी वजाहत कर दी गई है, मजीद टॉपिक्स को मजीद एलेबोरेट किया गया है। इंग्लिश की मैं बात करूं तो इंग्लिश के अंदर 2024 के अंदर और 2025 के अंदर जो पेपर है, जो पैटर्न दिया गया, सिलेबस दिया गया, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं है, कोई भी तब्दीली नहीं है, मैं कह रहा हूँ। और लॉजिकल रीजनिंग के हवाले से बड़े रूमर्स से जिस दफा लॉजिकल रीजनिंग को रिमूव कर दिया जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग नहीं होगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप पीएमडीसी के सिलेबस, या बल्कि आप एमडी कैट 2025 को जाकर गूगल पे सर्च करें, पहला ही जो लिंक आता है आप उसको ओपन करेंगे, तब आप उस सिलेबस को खोलेंगे, तब आपको बच्चों अंदाजा हो जाएगा कि आप लोगों के पास लॉजिकल रीजनिंग अभी भी शामिल है और ये खत्म नहीं होने वाली। हाँ, अलबत्ता आगे में चल के एक बात आपको इसके हवाले से बता दूं कि ऐसा हो सकता है जो हमारा टेस्ट है उसके फॉर्मेट में ये तब्दीली हो सकती है। पैटर्न के अंदर कहा जा रहा है कि बायोलॉजी के एमसीक्यूज के जो नंबर्स हैं वो शायद इंक्रीज कर दिए जाएं और लॉजिकल रीजनिंग के कुछ नंबर्स को कम कर दिया जाए। ये हो सकता है कि नंबर ऑफ एमसीक्यूज कम हो जाए लॉजिकल रीजनिंग के और बायोलॉजी के बढ़ा दी जाए, ये पॉसिबिलिटी है। बाकी कि सिरे से इसे रिमूव कर दिया जाएगा तो ऐसा नहीं होने वाला। खाम खा आप लोग
ये वाली खुशफहमी अपने दिमाग में ना पालिए। अगली बात ये बेटे कि क्या ये जो कुछ सारी बात हुई, क्या ये फाइनल बात है, सिलेबस है ये, तो सिलेबस भी फाइनल नहीं है। असल में ये ड्राफ्ट है। खुद पीएमडीसी ने जो इसको दिया, नोटिफिकेशन भी ड्राफ्ट का था। उसके अंदर आप लोगों को जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिनके अंदर स्टूडेंट्स भी आते हैं, टीचर्स भी आती हैं, मुख्तलिफ जो प्रिपरेटरी स्कूल्स है, अकेडमीज की बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटीज, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। सबको कहा गया है कि आप लोग 10 अप्रैल 2025 तक, इससे पहले तक आप लोग क्या कर सकते हैं, mdcat@pmdc.pk पे जाकर अपनी आप राय दे सकती हैं कि ये टॉपिक होना चाहिए, इस टॉपिक को रिमूव कर देना चाहिए कि जो आपकी बुक्स में नहीं है। अल्टीमेटली आप उसको बाद में ये क्लेम ना करते फिरें कि आपके पास आउट ऑफ सिलेबस कोई चीज आई हुई थी। अब एक चीज और जिसकी वजह से बच्चे बहुत खौफजदा हैं, डरे हुए बच्चे कि जो जुलाई में पेपर होने जा रहे हैं एमडी कैट का, तो बच्चों में एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि जुलाई में एमडी कैट नहीं होने जा रहा। आप लोग लिख के रख लें अपने पास। बहुत सारे हमारे बच्चे बहुत डरे हुए थे कि सर अभी तो हमारे एफएससी के पेपर नहीं हुए, अब उनकी तैयारियां करेंगे तो फिर टाइम ही नहीं बचना हमारे पास, तो हम तो लुट गए, हम तो बर्बाद हो गए। भाई ना तो आप लुटे हैं ना बर्बाद हुए हैं। आप लोगों के पास प्रॉपर टाइम होगा। जुलाई में कम से कम आपका एमडी कैट नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबिलिटीज में से है, ये नामुमकिनात में से है कि आपका पेपर जुलाई के अंदर हो। इस बात को मैं बहुत एम्फेसाइज कर रहा हूँ। जो बच्चे परेशान हैं उनकी परेशानी को खत्म करने के लिए नहीं बोला, सही बोल रहा हूँ कि जुलाई के अंदर कोई चांसेस मुझे नजर नहीं आ रहे एमडी कैट के होने के। अलबत्ता आपका अगस्त और सितंबर, अगस्त का लास्ट वीक और सितंबर का जो फर्स्ट वीक है, इसके अंदर हो सकता है कि हमारे पास एमडी कैट हो जाए। अलबत्ता जुलाई के अंदर देयर आर नो चांसेस फॉर द कंडक्शन ऑफ एमडी कैट 2025। और अगली बात, वे ऑफ कंडक्शन के हवाले से बच्चों को बहुत परेशान है कि पेपर कैसे होगा, ऑनलाइन पेपर होगा। तो बच्चों, हम पाकिस्तान में रहते हैं, अल्लाह का फजल है, आप लोग परेशान ना हो। इतने हमारे पास कंप्यूटर्स नहीं है कि आप लोगों का ऑनलाइन टेस्ट हो पाए। और दूसरी चीज ये है, आपका जो पेपर होगा वो पेपर में ही कंडक्ट होगा। पेपर आप फिजिकल फॉर्म में पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। और दूसरी बात, एक चीज नया शोषण छोड़ा जा रहा है सोशल मीडिया पे और मुख्तलिफ चैनल्स पे लोग बैठ के, और इस तरह बच्चों को खामखा डराया जा रहा है कि जी क्लस्टर टाइप पेपर होंगे। ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला, कोई क्लस्टर्स नहीं बनने वाले। आपके प्रोविंस के अंदर एक ही दिन में पेपर होगा, इकट्ठे सबका पेपर होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक क्लस्टर बन चुका, 100 बच्चों का आज पेपर है, 2000 बच्चों का आज पेपर है, 5000 बच्चों का आज पेपर है, पर परसों 10,000 बच्चों का। ऐसा नहीं होने वाला। एक ही टाइम पे एक ही दिन में आपका पेपर होगा इंशाल्लाह अजीज। और अगली बात, अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस यू हैव टू जस्ट स्माइल। जी तो स्टूडेंट्स, आप यकीनन आपकी तमाम तरह की परेशानियां और जो सवालात आपके दिमाग में थे, उनके यकीनन आपको तसल्ली और तशफ़ी बख्श जवाबात मिल चुके होंगे। अभी अपनी एफएससी के ऊपर गौर कीजिए, फोकस कीजिए। एमडी कैट 2025 के बारे में बिल्कुल परेशान ना हो, लेकिन अगर परेशानी है तो इसी यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि जहां हम हैं वहां क्या काम है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।